हाय लियो, सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सभी के लिए। इससे पहले की रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको दो चीज़ें पहले बताना चाहती हूं। पहली ये कि ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आने वाले उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये है कि 29 ऑफ मई से मेरा टैरो लर्निंग कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम से, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो है ये जो कोर्स है इसमें सिर्फ आपको टैरो कार्ड से नहीं सिखाए जाएंगे इसके अलावा जो है आपको टैरो स्पेल्स, कैंडल मैजिक और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें सिखाई जाने वाली हैं, ठीक है, जो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करने में तो मदद करेगी ही करेगी। इसके साथ ही साथ जो आपकी विशेस हैं उनको फुलफ़िल करने में भी आपकी मदद करने वाली हैं, ठीक है। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो येस, इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, आने वाले 15 दिनों के लिए आपको बताएं, ठीक है। और आपको क्या करना है, ओपन रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, अपनी इंट्यूशन पर जो है ट्रस्ट करना है। आप ही की इंट्यूशन है जो सब जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके लियोस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ बाबा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ क्या आ रहा है उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर चेंज की एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी मोर। फर्स्ट कार्ड है कैस्केड, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। और यहाँ पर है टेम्परेरी सिचुएशन। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज आई थी आपकी, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है बटरफ्लाई। तो आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो और वो कंटिन्यू रहने वाला है आपका नेक्स्ट 15 डेज़ में भी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर है कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपको सर्व नहीं करता बेसिकली, ठीक है, कह सकते हैं आप, वो आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं। ओके, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन से जा सकती है बेसिकली, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कैंडल जलाई थी, मेरे हाथ पे ब्लैक ब्लैक लग गया है। ओके, तो कोई आपकी ज़िंदगी से जो है जा सकते हैं, ऐसी एनर्जीज है। बेसिकली आप रिलीज़ कर रहे हो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को जो भी है बेसिकली, तो उनको रिलीज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है आपके काम को, तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वाकई में जिस पर आपको गौर फरमाने की ज़रूरत है, उनको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उन पर गौर फरमाइए, ठीक है। आपको कोई गाइड कर सकता है। हर कोई आपको अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलत ही हैं या सब आपको डाउन ही करना चाहते हैं। कुछ हेल्दी भी होती हैं जिनको आपको रिसीव करने की, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है, जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। असल में वही चीज़ें होती हैं जो आपको
आपके टैलेंट से कनेक्ट करने में या फिर आपको आपकी पावर से कनेक्ट करने में और आपको अपनी जो भी प्रेजेंट मोमेंट पर आप काम कर रहे हो उसको करेक्ट करने में आपकी मदद करती हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, ये जो भी सिचुएशंस चल रही हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर है, ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं हैं, राइट। तो ये टाइम पीरियड भी जो है ये आपका निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अपने साहस को, ठीक है, अपने साहस को, अपने करेज को यहाँ पर बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पॉजिटिविटी को यहाँ पर कायम रखिए, ओके। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है ये ऐसे ही हैं आपके माय डियर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। बटरफ्लाई की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जीज़ ये भी बता रही है कि ये जो चेंज है ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है, ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं आपके बच्चे। ना 8 ऑफ वॉन्ड्स, माइंडसेट कैसा रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे लियो सिंह राशि वालों के। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली, और करियर कैसा रहने वाला है लियो सिंह राशि वालों का, करियर कैसा रहेगा। हर्मिट, हेल्थ कैसी रहेगी, क्या बात है, ये कार्ड आना ही चाह रहा था, ठीक है, तो मैं इसको एज अ गाइडेंस लूँगी, ठीक है, एडिशनल गाइडेंस। हेल्थ कैसी रहेगी लियोस की नेक्स्ट 15 डेज़ में, माँ बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, स्पिरिचुअलिटी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज क्या हो सकता है, चैलेंज क्या होगा लियोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए। 8 ऑफ कप्स, ये ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि डिसीज़न लेना है आपको अभी, समझ रहे हैं आप लोगों की ऊर्जा जो रहने वाली है, बहुत कुछ, बहुत बदलाव, बहुत चीज़ें, बहुत एक्शंस ले रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है, अंदर भी आपके बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड स्पेस में भी आपके बहुत कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है। डेफिनेटली ये बदलाव का दौर है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, ठीक है, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, अब ये आपकी मर्ज़ी होगी कि आपको इसको किस तरीके से देखना है, ठीक है, क्योंकि जब भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है ना, ये यही बताता है, 8 नंबर होता है शनि देव का, ठीक है, सैटर्न का नंबर होता है। ये कठिनाइयाँ, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में ज़रूर लाते हैं, पर वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। और ये जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं जो आपके शायद हाईएस्ट गुड के लिए ही नहीं है। हाईएस्ट गुड क्या होता है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। आप किसी ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो तो शनिदेव आपको वो चीज़ नहीं देंगे। उस वक्त में आपको वो लग सकता है कि हाँ, ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ ये मुझे नहीं मिल रही है, तो ये मेरे साथ गलत हो रहा है। नहीं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं दी जा रही है। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली समझने की ज़रूरत है, और यही आपका जो ओवरऑल जो सीन चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल
जिसे कहते हैं लाइफ की जो मैसेज आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के, कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चलने वाला है। तो इन चीज़ों को आप एज अ डिफ़िकल्टी मत देखिए, ठीक है, कि ये मेरी लाइफ में मैं चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आपको बोला जा रहा है इनको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, आपको अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, इस एनर्जी में नहीं रहोगे। इससे होगा क्या कि इस वक्त में जो लेसन्स आपको सीखने हैं वो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप इसी में ही घूमते रह जाएंगे, इसी लूप में ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आपको लेसन सिखाया जा रहा है, आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, कोई ज़िंदगी का आपको लेसन यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप उस लूप में फंस करके बेसिकली रह जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि यहाँ पर इस मूवमेंट में जो आपको यहाँ पर लेसन शनिदेव यहाँ पर सिखा रहे हैं, उन लेसन को सीखिए और इन्हें कठिनाइयाँ ना समझ के, प्रॉब्लम ना समझ के अपनी ज़िंदगी में इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और लेसन सीखिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। ये आपको बेसिकली सिखाने आया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बुरी हैं, कौन सी आदतें, कौन सी सिचुएशंस। तो बेसिकली अब ये उन चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त है। ये आपके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स का, कि अब आपको अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, ऐसे लोगों की तरफ वेस्ट नहीं करना है जो आपकी ऊर्जा के लायक ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन को की तरफ आपको ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है जो सिचुएशन आपके लिए है ही नहीं, जिनकी फाउंडेशन ही गलत है, जो फाउंडेशन ही रॉन्ग है, वो आपके लिए बनी ही नहीं है। आपका पर्पस, आपका पाथ कुछ और हो सकता है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए उनका जॉब, उनका करियर भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों से बाउंड्री क्रिएट कर लेना और उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना, ठीक है। और अगर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हैं या आपको नहीं मिल रही है तो एक रेजिस्टेंस की एनर्जीज में नहीं रहना, उसको पकड़े नहीं रहना, या फिर नाना नहीं बोलना कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए। आपको ये बोलना है कि मैं इस चेंज के लिए ओपन हूँ, मैं एक रिसीविंग मोड में हूँ। ये चेंज आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, ये चेंज आपकी लाइफ में ग्रोथ को लेकर के आ रहा है, ये चेंज आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर के आ रहा है। ये सूर्य की ऊर्जा है, देख रहे हैं, ये सूर्य की ऊर्जा है, न्यू बिगिनिंग को लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बेसिकली स्पेस क्रिएट कर रहा है। ये आपकी लाइफ में बेसिकली जगह बना रहा है। जगह किस चीज़ की जगह बना रहा है कि जो अनवांटेड चीज़ें, जो अनचाही चीज़ें, जो आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को जो आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, अब ये वक्त है उनको रिलीज़ करने का और अपनी लाइफ में जो है एक न्यू बिगनिंग को लेकर के आने का, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक्सेप्टेंस में आओ, इसे चुनौती ना समझ करके इसे जो है आप अपॉर्चुनिटी समझो, ठीक है। यह आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है अपनी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें, अनचाही चीज़ों को खाली करने का। और जब हमारी लाइफ में चीज़ें खाली होती हैं, हम जगह को खाली करते हैं, ठीक है, चाहे वो घर है, चाहे वो कबर्ड है, चाहे वो आपका माइंड स्पेस है, आपका एनर्जी स्पेस है, ठीक है। जब आप उसको खाली करते हो तो नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आती है। वो किसी भी रूप में, किसी ने रिश्ते के रूप में आती है, किसी ने जॉब के रूप में आती है, आपके पैशन के रूप में आती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आती है, ठीक है। तो बहुत नई नई चीज़ों का आप वेलकम करते हो अपनी लाइफ में। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस चीज़ को, इस चेंज को आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पर समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। रिश्तों को लेकर के देखा जाए तो पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि आपका माइंड स्पेस बेसिकली कैसा रह रहा है। माइंड स्पेस की अगर बात की जाए तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली इतना कुछ चल रहा है, आप एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, राइट। तो टेंशन तो होगा, ठीक है। वो एक एंग्जाइटी मोड में तो आप आओगे, रात को जाग करके सोचना, ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, राइट। तो इस ऊर्जा को जो है, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं कि इस एनर्जी को द हर्मिट की एनर्जी से बदल दो। अब आप कहोगे इसको हम इससे कैसे बदलेंगे, ये क्या है? हर्मिट की ऊर्जा क्या होती है कि अपने अंतर ज्ञान से जुड़ना। अगर आप यहाँ पर देख पाए तो ये इंसान जैसे इसके अंदर से रोशनी निकल रही है,
ये शांत है, आंखें बंद करके यहाँ अकेले में बैठा हुआ है, कंटेम्पलेट कर रहा है। और ये इंसान जो है आंखों पर हाथ रख के ये मतलब इमेजिन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये बेड इमेजिन किया हुआ है, यहाँ पर पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप, एक तो ऑलरेडी चल रहा है सब कुछ लाइफ में, ऊपर से और चीज़ें सोचना अपनी ज़िंदगी में कि मेरी लाइफ में ये तूफान आ गया है, वो तूफान आ गया, क्योंकि नेगेटिविटी ने घेर डाला हुआ है, समझ रहे हो। तो और सोच करके और दुखी होना, ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको बोला जा रहा है इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। अब इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको इसमें कन्वर्ट ऐसे करेंगे कि आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। मंत्र जाप कीजिए, मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, ठीक है, साधना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं हो पा रहा है, आंखें बंद कीजिए। हमारी थर्ड आई जहाँ पर होती है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ एक वाइट लाइट को आपको विजुलाइज करना है कि वहाँ पर एक वाइट चमकती रोशनी है, एक सर्कल है, गोला है वहाँ पर, ठीक है, एक बिंदी है वहाँ पर। बस आपको उसको देखते रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये बस इतना सा आप सोचोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन आ रहे हैं, उनसे रेजिस्ट मत कीजिए कि ओ क्यों आ गया ये थॉट मेरे माइंड में, ठीक है, अब तो मेरी मेडिटेशन ख़राब हो गई। आएंगे, उनको जाने दें, उनको रिलीज़ होने दें, बस आप पूरा ध्यान लगाएं उस पर, ठीक है। उसको ना ये मत करो कि आ रहा है उससे इरिटेट हो जाओ, आ रहा है, जब अवेयरनेस में आ जाओ, जब ध्यान आ जाएगी, अच्छा मेरे माइंड में थॉट आ गया, अब मुझे इसको रिलीज़ करना है, मुझे फिर से ध्यान लगाना है, वहाँ पर फिर आएगा, फिर से ध्यान लगाना है। ऐसे रोज़ कीजिए 5-5, 10-10 मिनट्स। देखिए आप अपने अंदर, आप खुद अपने अंदर जाएंगे, आप सही ऊर्जा की तरफ कनेक्ट हो पाएंगे। और ये जो कन्फ्यूजन्स, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये जो एनर्जीज आ रही है ना, इसको आप रिलीज़ कर पाएंगे। बेसिकली ये वक्त ना ओवर थिंकिंग करने का नहीं है, ये है अपने अंदर जाने का और एक मैच्योर लेवल से कंटेम्पलेट करने का, कि आप अपने एक्सपीरियंस देखिए कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या लेसन आपको सिखाए गए, कि आपने उनसे लेसन सीखे, कि आपने वो गलतियां दोबारा से तो नहीं करी। अभी राइट नाउ की एनर्जीज़ में, अभी की एनर्जीज़ में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको उससे क्या सिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बार में बैठोगे, 2 बार में बैठोगे, 3 बार में बैठोगे तो आपको सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा, नहीं, ये आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको वो समझ में आएगी। लेकिन ये एक इंटेंशन डाल करके बैठना है कि यस, हे ईश्वर, या जो भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे ये समझने में मेरी मदद कीजिए कि मेरा इस समय क्या लेसन है, क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है, कंटेम्पलेट करने में मेरी मदद कीजिए, और मुझे सही राह पर आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे उस ज्ञान से कनेक्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जब आप एक एक होता है ना कि इंटेंशंस डालेंगे उसमें, सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली वो फुलफिल होगी, ठीक है। रिश्तों की अगर बात की जाए तो रिश्तों में लियोस, सिंह राशि, यहाँ पर आप डिस्टेंस, जिसे कहते हैं ना कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज आप बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ कौन से लोग, जैसे होता है ना चुनाव करना कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन अलाउड है आना, कौन कौन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज़ में ना बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ओपन नहीं हो कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में आए तबाही मचा के चला जाए, या फिर कोई भी आपकी ज़िंदगी में आए आपकी एनर्जी को स्पॉइल करके चला जाए, आपको गिरा करके चला जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगी चीज़ें रिलीज़, कुछ लोग छंट रहे हैं, ये दोस्त हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। देखिए रिश्ते की बात है, ओवरऑल एनर्जीज है, रिश्ते आपके दोस्तों के, कलीग्स के, आपके अपनों के, आपके स्पाउस हो सकते हैं, जिनके साथ कनेक्टेड हैं वो लोग हो सकते हैं। कहने का मतलब आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। मैं ये नहीं कह रही कि सभी को आप रिलीज़ करो, जिनको रिलीज़ करना मुमकिन नहीं है, जो हमारे खुद के बहुत क्लोज वन होते हैं, कई बार उनके साथ हमारी एनर्जीज कनेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि ठीक है अभी यहाँ पर ये बात हो रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, अभी मैं अपने रूम में हूँ, राइट। तो वो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, तो वो आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कहने का मतलब
रिश्तों को लेकर के अगर देखा जाए ना तो भाई आप क्या हो ना, आप अपने फायर को बुझने नहीं दे रहे हो। आप ये नहीं कहने दे रहे हो कि जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ ना, मतलब मैं यहाँ पर किसी को भी वो परमिशन नहीं दे रहा हूँ कि वो मुझे रोक पाए या मुझे डीमोटिवेट करे। वो एनर्जीज में आप यहाँ पर टैप इन कर रहे हो और हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आप किसी की भी बात बेफजूली नहीं सुनोगे ये नेक्स्ट 15 डेज में। वो एनर्जीज कुछ लोगों को लग सकता है कि आप बहुत एटीट्यूड अपना दिखा रहे हो, बहुत एरोगेंस वाली एनर्जीज आपकी लग सकती है, बहुत आसपास के लोगों को ऐसा आप लग सकता है। कुछ लोग आपको बोल भी सकते हैं, ठीक है, कि आप बहुत रूड एनर्जीज में आ गए हो, ठीक से बात नहीं करते हो, ठीक से जवाब नहीं देते हो, ठीक है। ये टाइम पर ऐसा भी होने वाला है कि बहुत से ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं है, वो अगर आपको फ़ोन करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे बचोगे, आप उनका जवाब नहीं दोगे, तो ऐसी कंप्लेंट्स बहुत रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। तो कहने का मतलब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आप अपने कहते हैं ना कि बस आपका कोई पैशन है, आपका करियर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, उस पर पूरा फोकस आपका लगा हुआ है, ठीक है, कि मुझे ना यहाँ पर अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, मुझे वहाँ पर अपना देना है 100%, ठीक है। जैसे कि क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए जो करियर के लिए हर्मिट की एनर्जीज आई है, ये डीप कंटेम्पलेशन की बात करता है। ये कहता है कि आप जो नेक्स्ट 15 डेज है अपने करियर को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। तो आप इसलिए लोगों से, रिश्तों से दूरियां बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि आपका पूरा फोकस क्या है कि हाँ मुझे क्या करना है, मेरा क्या पैशन है, मेरी क्या डायरेक्शन है, मुझे किस तरफ आगे जाना है, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ में और क्या प्लानिंग्स करनी है मेरे करियर को लेकर के, ठीक है। तो उस पर बेसिकली आपका पूरा फोकस होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कि आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ये सोशल होने वाला टाइम है नहीं आपका, ठीक है। आप लोगों से दूरी बना करके रखोगे, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम पर फोकस्ड हो, लेकिन ये काम है जैसे कि ना, ये एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ पाना चाह रहे हो, कुछ आपकी ड्रीम्स हैं, कुछ विशेस हैं आपकी, ठीक है, खासकर करियर को लेकर के, फाइनेंसिस को लेकर के हो सकता है। तो उस पर आपका पूरा फोकस लगा हुआ है नेक्स्ट 15 डेज में। इस वजह से थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं रिश्तों को लेकर के दूरियां मेंटेन कर रहे हो कि हाँ अभी मुझे मेरे अपने में रहने दो, ठीक है, मेरा अभी फोकस यहाँ पर है, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जितना आप डीप कंटेम्पलेट करोगे, जितना आप अपने आप से कनेक्ट होगे, जितना आप अकेले में बैठोगे, नए नए आइडियाज, सॉल्यूशंस आपके अंदर से आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वक्त आपको यूटिलाइज करना है इस एनर्जी में जा करके, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सिर्फ आपके लिए ये आया है हेल्थ के लिए कि थोड़ा सा ना अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का यहाँ पर ध्यान देना है, रेस्ट की एनर्जीज है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा ये कहती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अभी ये मेहनत फिजिकल ना होकर के मुझे दिमागी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, जैसे कि सोचने वाली, मुझे फिजिकल मूवमेंट नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही इतनी है। फिजिकली तो जैसे आप रुके हुए हो अभी, समझ रहे हैं आप, लेकिन मेंटली बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। तो अपने माइंड को यहाँ पर थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अगेन वही बोलूँगी मैं कि थोड़ा सा आप हर्ब्स के साथ काम कीजिए, कैंडल्स के साथ काम कीजिए, एसेंस के साथ काम कीजिए, फ्लावर्स के साथ काम कीजिए। अब उनके साथ आपको काम कैसे करना है, जैसे कि कोई भी खुशबू वाली चीज़, एसेंस कोई आपने लगा लिया, ठीक है, मेडिटेट कीजिए, वो आपके मन को शांत करने में, आपके माइंड में जितना भी स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है या जो कुछ चल रहा है उसको मतलब रिलीज़ करने में इन अ हेल्दी वे वो बहुत आपकी मदद करेगा, आपको रिलैक्स करने में बेसिकली मदद करेगा। कुछ नहीं है, कैंडल्स जलाइए, अरोमेटिक कैंडल्स होती हैं, खुशबू वाली कैंडल्स होती हैं, ठीक है, वो आप जला सकते हो, फ्लावर्स आप रख सकते हो, हर्ब्स का यूज़ कर सकते हो, आप उनको अपने आसपास रख लो, लेट जाओ अपने रूम में, ठीक है, या कहीं पर भी, और बस रिलैक्स करो, दैट्स इट। तो वो आपके माइंड को जो है हेल्दी रखने में मदद करेगा, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ अगर बात की जाए ना लियोज, तो
आप मेंटल वर्क यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, दिमागी तौर से थके हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हो, बहुत कश्मकश है, कहने का मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर माइंड हमारा रेस्टफुल एनर्जीज में नहीं है तो फिर फिजिकल बॉडी में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही है, हमारी ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं रह पाती है, समझ रहे हो आप। तो अपनी एनर्जीज को हाई रखने के लिए आपको जो है अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वक्त ना मैनिफेस्टेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे कि कैंडल मैजिक करना, अभी वो सब मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती कि वो कैसे करते हैं, वो मेरे कोर्स में है ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरी टंग ट्विस्ट हो गया बार बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली ना आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, कुछ नया जैसे कि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने ना रिसेंटली कुछ नया प्रैक्टिस किया है, ठीक है। मे बी आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है या किसी रिचुअल को परफॉर्म किया है, अब जैसे उसको फुलफिल करने के लिए ना वेट कर रहे हो कि वो कब फुलफिल होगा, उसकी वेटिंग टाइम पीरियड लग रही है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में। कोई रिचुअल, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में, किसी भी तरह का रिचुअल हो सकता है, ठीक है। आपने चाहे मनी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप करियर में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किसी रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप ठीक है ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनेंसेस को कर रहे थे, अब उसका वेट कर रहे हो आप कि ये जो मैंने मैनिफेस्टेशन करी, ये जो मैंने स्पेल कास्ट किया, ये जो मैंने रिचुअल किया, इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, वो वेटिंग टाइम पीरियड। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपके लिए, हालांकि ये मेरे कोर्स में है, कि जब भी आप किसी रिचुअल को परफॉर्म करें, ठीक है, कोई स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं आप, रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो आउटकम से डिटैच होना बड़ा ज़रूरी है। आउटकम से कनेक्ट रहोगे ना कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, तो माय डियर फिर आप वेट ही करते रह जाओगे। ये बहुत बड़ा एक रूल है, ठीक है। तो इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ और बस अपने काम पर ध्यान दो, इस चीज़ को डिवाइन पर छोड़ दो, ठीक है। ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम पीरियड है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके लिए चैलेंज क्या रह सकता है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज की अगर बात करें तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्या बताता है, मेंटल क्लैरिटी की बात करता है, ठीक है। एक जिसे कहते हैं कि आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं उनको समझ पाना, उस लेसन को समझ पाना और उस तरफ आगे बढ़ पाना, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, जिससे मैं आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन ये चैलेंज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये होगा नहीं, आपसे होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होंगे। ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आप जहाँ पर भी काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या फिर मैं कहूँगी जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप बिताते हो ना, वहाँ पर वाइट आउल होता है, उसकी पिक्चर को आप लगा दीजिए अपने वॉल पे, ठीक है। बिल्कुल अपने सामने लगाइएगा कि आप उसको देखें, ठीक है। और उसको देख करके आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और आउल स्पिरिट से मदद मांगिए कि वो आपको आपकी विजडम से, इनर विजडम से कनेक्ट करने में आपकी मदद करें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप अपने फ़ोन का जो वॉलपेपर होता है उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो, उस पर आप आउल की, वाइट आउल की पिक्चर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। और ओवरऑल गाइडेंस की अगर बात की जाए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस है कि देखो जो चीज़ें तुम्हें सर्व नहीं करती हैं लियोस, जो तुम्हारे लिए नहीं है, जो बल्कि बस अब ख़त्म ही हो रही है, कोई वो रिश्ते है, कोई वो करियर को लेकर के कुछ हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती, कोई सिचुएशन हो सकती है, उससे बाहर आओ, उस सिचुएशन से बाहर निकलो। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, एक मेजर डिसीजन लेना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है जो आपके लिए नहीं है उनको छोड़ दो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उन पर अटक के नहीं रहना है, ऐसी ऊर्जा को अब एंटरटेन नहीं करना है आपको, ऐसी
चीज़ों को या फिर सिचुएशन को या लोगों को आपको अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना सारा फोकस जो है आप लोगों का जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हो यहाँ पर, जैसे किसी चीज़ की वेट है, किसी आज़ादी की वेट कर रहे हो आप, सेकंड चांस की वेट कर रहे हो आप, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेकिन उसके लिए आपको किसी चीज़ को रिलीज़ तो करना है यहाँ पर, ठीक है, जिसे आप खुद भी एंटरटेन कर रहे हो, कहने का मतलब इन्वॉल्व हो उसमें, ठीक है। तो ये वक्त है रिलीजिंग का। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज है। पहले मैं सारे मैसेजेस निकाल लूँगी आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, और क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है लियो सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ माँ बाबा गाइड कीजिए। थंडर बोल्ट, ओ माय गॉड, ये टावर है, ये टावर है। देखिए मेरे हंसने का ना आप नेगेटिव सेंस मत लेकर जाइए, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि कोई नेगेटिव कार्ड आता है, कोई मैसेज आता है, आप हंसते क्यों हो। कहने का मतलब मुझे उस समय ना ये इस बात पर हंसी आती है कि आप कितना गलत समझ रहे होंगे इस सिचुएशन को, ठीक है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में पेनफुल होती हैं, बट आप कितना गलत समझ रहे हो, हालांकि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे हंसी उस बात पर आती है। मैं आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो तो डेफिनेटली मैं खुश तो नहीं होंगी, है कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के हंसी आती है कि आप कितना गलत समझ रहे होंगे इस समय। जैसे ये कार्ड मैंने बोला टावर है, इसकी ऊर्जा को देख करके आपको लगा ओ माय गॉड ये क्या आ गया, है ना। तो इससे घबराना नहीं है। ओके, ये बेसिकली आपको जगाने के लिए आ रही है एनर्जीज। ये आपके लिए गाइडेंस है कि लाओ अपनी लाइफ में इस टावर को लेकर के आओ, ठीक है। जो सही जगह है वहाँ पर आगे बढ़ो, सही जगह पर आगे बढ़ो, रिलीज़ करो अपने आप को मुक्त कराओ इस ऊर्जा से जो आपके लिए नहीं है। ये कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे बाहर निकलो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या गाइडेंस है। एक मुझे कार्ड चाहिए, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। क्रिएशन, सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू। डेफिनेटली जब ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलीज़ होती हैं, जब हम अवेकन्ड होते हैं, जब हम जागते हैं, जब हम ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ नया आता है, कुछ हम नया अपनी लाइफ में जो है क्रिएट करते हैं। ये 10 नंबर का कार्ड है, 7 + 3 = 10, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन का है कि कुछ कंप्लीट करना और एक नई द्वार को ओपन करना, न्यू बिगिनिंग को अपनी लाइफ में एंट्री देना, कुछ नया अपनी लाइफ में लेकर के आना, कुछ क्रिएट करना। ये आपके लिए ये वक्त ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली अपने आप को हिलाने वाली एनर्जीज़ है कि यस मेरे लिए क्या सही है। ये होता है ना कि जागना, जाग जाओ, जागो और देखो, अपने अंदर जाओ कि क्या तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। शेयर द लव, 3 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर पीछे बने भी कपल ही हुए हैं बेसिकली, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वाओ, जैसे कि किसी का हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर राइट कनेक्शन, राइट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये लव रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर ये आपके दोस्त हो सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी आपकी लाइफ में आना जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। शेयर द लव की एनर्जीज है, जो वाकई में आपकी सोल फैमिली है, जिनके साथ आप वो प्यार शेयर कर रहे हो। ऐसी जगह नहीं
जहाँ आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, जहाँ आपको डीमोटिवेट किया जा रहा है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे तो ऐसी ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। ब्यूटीफुली चेंज योर फोकस। तो यस, अपने फोकस को चेंज करो, नेगेटिव मत सोचो। मैं इसीलिए यहाँ पर हंसी थी गाइस, ठीक है। नेगेटिव मत सोचो, इसको आपको पॉजिटिवली हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। दैट इज़ वे आपके लिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज़ है कि अपने अंतर ज्ञान से आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। आपके अंदर बैठे उस डिवाइन से आपको कनेक्ट होना है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या आप कहना चाहते हो लियोस को नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो है पोशन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि कैंडल मैजिक के साथ काम करना, हर्ब्स के साथ काम करना, बेसिकली यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ है। मैंने इसी तरीके से आपको बोला था, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी चीज़ों के साथ काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएंगी, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ग्रोथ में मदद करेंगी, आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में मदद करेंगी, आपकी लाइफ में सही चीज़ों को अट्रैक्ट करने में आपकी लाइफ में मदद करेंगी, ठीक है। तो ये आपको करने के लिए आपको बोला जा रहा है हर्ब्स के साथ। बेसिकली यहाँ पे मुझे हर्ब्स मैसेज मिल रहा है आपके लिए। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी कुछ एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला, जिस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर हंसी आई थी, टावर मूवमेंट, थंडरबोल्ट, कि पहले सोचिए किसी भी चीज़ को जज करने से पहले ना सोचिए कि ये ऊर्जा क्यों है। समझ रहे हो? 6, 7, 8, 26 नंबर का कार्ड है ये। 8 नंबर सैटर्न की एनर्जीज, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग अभी जो भी लास्ट तक अभी बचे हुए हैं ना, देख रहे हैं इस रीडिंग को नहीं तो कुछ लोग तो भाग ही गए होंगे, अरे बड़ी नेगेटिव रीडिंग है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज जो मैंने आपको शुरू में दिया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, इनको जज मत करो इस समय, ठीक है। पहले सोचो कि मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, असल में ये अपॉर्चुनिटी है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जजिंग वाली एनर्जीज में मत जाओ, पहले देखो कि ये हो क्यों रहा है आपके लिए, अच्छे के लिए आपके लिए हो रहा है, आपको बोला जा रहा है, ओके। तो इसे हायर पर्सपेक्टिव से आपको देखने की ज़रूरत है माय डियर। तो यस माय डियर लियोस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, रिलीजिंग का टाइम है, ठीक है। अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होने का टाइम है, इनर विजडम से कनेक्ट होने का टाइम है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ 29 मई से मेरा टैरो का प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।